आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर सेव करो, मणिपुर सेव करो, मणिपुर सेव करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला आदिवासी अत्याचार नहीं सहेंगे, बंद करो। महिला आदिवासी अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनी सचिवालय। यहाँ से मैं आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो सीधी स्क्रीन के माध्यम से, जो मणिपुर में हत्याकांड और मणिपुर में जो मामला चल रहा है, उसी को लेकर के आज मीणा आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो मिनी सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। महिला एवं पुरुष क्या कुछ मामला है क्या नहीं, पूरा हम जानकारी लेने के लिए भी आपको रूबरू बातें कराएंगे। किस के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, किस बात के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? देखो सर, मणिपुर में जो घटना घटित हुई है, इसका हम पूरे अंतर्मन से विरोध करते हैं। हम और हमारा समाज इस बात से दुखी है कि 77 दिन बीत जाने के बाद में आप सोचिए कि पीएम साहब को भी उसी दिन पता चल रहा है कि इस तरह की विभत्स घटना महिलाओं के साथ हुई है, जिन्हें निर्वस्त्र करके और ऑन रोड घुमाया गया है। उसी दिन राज्य मंत्री जी को पता चल रहा है, उसी दिन मुख्यमंत्री जी को पता चल रहा है, उसी दिन राज्यपाल जी को पता चल रहा है, सेम डे हमको पता चल रहा है। आप सोच सकते हैं फिर ये खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, जो उसी दिन न्यूज प्रधानमंत्री को भी उसी दिन मिलती है, मुख्यमंत्री को भी उसी दिन मिलती है, राज्यपाल को भी उसी दिन मिलती है और उसी दिन पूरे भारत को मिलती है। तो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? फिर किस काम की है ये प्रशासनिक सेवा, किस काम के हैं ये संगठन जो एक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को? हम कहते हैं हम महिलाओं को आप जिंदा जला दो, हमें मार दो गोली से, लेकिन हमारा इस तरह अपमान मत करो, हमें निर्वस्त्र मत घुमाओ। ये देश की असीमता अखंडता बिल्कुल धूमिल और पतन हो जाएगी अगर आप नैतिक मूल्यों को ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप एक महिला का सम्मान नहीं करोगे, महिलाओं को सेव नहीं कर सकते, तो कोई सी भी पार्टी हो आपको सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार तो बिना बेटी बहू की बेटी है। आज जो हमारा पूरा आदिवासी परिवार, मातृशक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और भी संगठन हमारे यहाँ पर मौजूद है। हमारे जो आपने देखा होगा जो 90 या 75 दिन से जो नरसंहार चल रहा था मणिपुर में, उस मामले को लेकर हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं। ऐसी घटना जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। जिस सरकार को हमने बनाया, जो भाजपा मोदी की सरकार, उनसे ये उम्मीद नहीं थी और वहाँ पर उनकी सरकार थी भाजपा। वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि भाई हम तो खुद कह रहे हैं मगर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मुख्यमंत्री का कहना है। हम जिस सरकार से हम उम्मीद करते थे वो सरकार उस पर खरी नहीं उतरी। इसलिए आज गंगापुर सिटी की इस पावन धरा से या इस कलेक्ट्री से हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को देश पर अधिकार, अपनी तानाशाही चलाने का कोई अधिकार नहीं है। एक महिला को नंगा घुमाना, वहाँ पर अत्याचार होना, वो तो क्या है, एक नेट बनता वहाँ पर, नहीं तो अभी तो धीरे धीरे वीडियो आ रहे, जाने कितना अत्याचार हुआ है, किसी की नाड़ काट दी, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ऐसी घटनाएं तो रोज यहाँ घटती है। बिल्कुल मणिपुर के मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर रोज घटती है। क्या उनको ये मतलब स्टेटमेंट देते हुए थोड़ी शर्म नहीं आती? क्या ये बात शोभा देती है कि नारी का अपमान और उसको इस तरह से मतलब क्या कहते आराम से दिल में दबा करके इस तरह की घटनाओं को मतलब कह रहे हैं? आप सोचिए विरोध किस चीज़ का नहीं होता। हर व्यक्ति अपने राइट्स के प्रति जागरूक है, राइट्स मांगते हैं, लेकिन इसमें यह नहीं कि नरसंहार करना पड़े। पर यदि नरसंहार जिस क्षेत्र में हो जाता है, जिस राज्य में हो जाता है, तो वहाँ की जो प्रशासनिक सेवा है, जो वहाँ की राजनीतिक सत्ता है, वो अपने आप में विफल हो जाती है। क्योंकि जब आपकी मौजूदगी जिस जगह पर नहीं है, 40-40, 50-50 हजारों की संख्या में रोड पर लोग रहते हैं, उस देश के क्या निवासी भी क्या इतना धर्म और इतनी नैतिक संस्कारों को नहीं जानते कि एक महिला से ही देश की संस्कृति बनी हुई है, इसी से पूरा धर्म टिका हुआ है। और यदि आप महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर सकते, तो मैं तो ये कहती हूँ चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, चाहे वहाँ का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। अब जो आपको जो ज्ञापन दिया जा रहा है किस संदर्भ में, किसको दिया जा रहा है? ये जो मणिपुर ट्राइब्स है उसमें जो ये वायलेंस की घटना घटी है,
तो हम यहाँ पर राजौरिया मैडम को देने आए थे, जो कि यहाँ पर कुछ कलेक्टर लगी हुई है, लेकिन उनकी नामौजूदगी हम ये SDM साहब को देकर के जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये विरोध वहाँ तक पहुँचे कि ट्राइब्स जाग चुका है। यदि ये घटना उसी सेम डे पता चलती तो हम पता नहीं क्या से क्या करते। अगर उन दोषियों को सजा नहीं मिली तो अभी ये आदिवासी समाज चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि आप जानते हो जिस घर में भी सम्मान नहीं होता वह घर भी नरक के समान है। तो पूरे अखंड और इस देश की अक्षुणता, इसकी एकता की बात है। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी या तो आप इस्तीफा दें या फिर आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। मैडम आपका नाम? मेरा नाम बिमला मीणा है। मैं आदिवासी मीणा महासभा संस्थान की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं राइटर हूँ, मैं समाज सेविका हूँ। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बात कहना चाहता हूँ इस गंगापुर की पावन धरा से। अभी थोड़े दिन पहले हमारा मीडिया, जिसने एक सीमा हैदर और सचिन की कहानी को गांव गांव ढाणी तक पहुंचा दिया एक फिल्मी स्टाइल में, और आज हमारी माता बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, मगर उस मामले में मीडिया का अभी तक कोई ऐसा रोल नहीं आया। आप देखो, जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं इस देश में, वो मीडिया एक सच्चाई से दूर भाग रहा है, जो बेफिजूल की चीजों को लेकर इस देश को पागल बना रहा है। और जिस मीडिया को सच्चाई दिखानी थी उस चीज को दिखा नहीं पा रहे हैं, जबकि ये घटना कम से कम 80 दिन से लगातार चली आ रही है। मणिपुर में ये तो क्या है, जाने वो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस चीज को वायरल कर दिया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं लगता। यही सीमा हैदर, कभी सचिन हैदर या कोई और ऐसी कहानी आ जाती बीच में जो इस चीज को छुपाया जाता था। ऐसी उम्मीद नहीं थी इस देश के मीडिया से। मैं इस देश के मीडिया से उम्मीद करना चाहता हूं, आपको किसने खरीद लिया? इसका मतलब यह है कि आप मोदी के इशारे पर इस देश में काम करते हो। आए दिन देश में अत्याचार हो रहा है, किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, आए दिन भूखे प्यासे नंगे गरीब भूखे, आज बहन बेटियां न्याय के लिए कोर्टों में जाकर चिल्ला रही हैं। ऐसा ही होता है मीडिया। मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, क्यों ढिंढोरा पीटते हो आप गांव गांव ढाकर? जब आप सच्चाई बयान नहीं कर सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं। मैं यहाँ पर पधारे CID वाले या आप जैसे से कहना चाहता हूँ, अगर आप में दम है तो लिखो मणिपुर की घटना के लिए, ताकि उनको न्याय मिले। और जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी मामले को लेकर आज SDM कार्यालय में मां महिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है, और हमारा ज्ञापन ही उद्देश्य नहीं है। हम सबसे बड़ा दुख यह है कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे साथ आज कोई भी संगठन खड़ा नहीं हुआ है। ये घटना 80 दिन से चल रही है, मगर अभी तक कोई भी, और जब कोई वैसी बात आती है तो हिंदू कभी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में बात यह जाता है। और एक आदिवासी महिला को नंगा घुमाकर पूरा देश देख रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे देशवासियों को जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, बोलते नहीं है। काहे कि आप हमें न्याय दिलाओगे, इसकी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। जब इस देश को हम प्रकृति पूजक बनकर पूज सकते तो हमारे साथ अन्याय करने वाले को हम ऊपर से भी नीचे पटक सकते। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जो ERCP के नाम पर डबल इंजन की मांग करता है, इस पूरी राजस्थान के किसानों के साथ अगर मणिपुर की घटना पर सही तरीका से जांच नहीं की गई और इस पर अगर सही ढंग से लगाम नहीं लगाया गया और आदिवासियों को इस तरह से उनके साथ अत्याचार करते रहे ना, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका भुगतान यहाँ के प्रशासन और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। जय जवान जय किसान। एक बात आप सुने कि उस बच्ची जो 22 साल की बच्ची थी, एक 26 साल की थी, एक 52 साल की बुजुर्ग महिला थी। आप सोच सकते हो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नैतिक स्तर कितना गिर गया है। धर्म को फैलाते हो, अंधविश्वास फैलाते हो, कुरीतियों को फैलाते हो, संस्कार क्यों नहीं फैलाते? क्या इतने सारे बच्चे थे, उसमें जब एक 26 साल की बच्ची को अलग से ले जा करके रेप किया गया, आत्मा नहीं धिक्कारी। इससे अच्छा है देश में जो प्रोपेगेंडा करते हो, चुनाव आने से पहले जो फैलाते हो सब चीज़ों को, इससे अच्छा है कि आप संस्कार बढ़ाओ, सनातन धर्म के हिंदू के हिसाब से अच्छी संस्कृति को अपनाओ, अच्छे अच्छे विचारों को फैलाओ, ताकि हमारे युवाओं के मन से जो कुत्सित मानसिकता धारण कर चुकी, जिसमें वो ये नहीं देखते, उन्होंने उस बच्ची को बचाने आया, उसका 19 वर्ष के भाई को उसी क्षण उसी जगह पर मार दिया गया।
सांस हो रहा था उनके लिए तो फांसी की बहुत सजा तकलीफ भी बहुत होती है, हमें बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं, उन बच्चियों को ये तो पता नहीं था कि कल हमारे साथ ऐसी घटना होने वाली है। ये घटना तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। आगे से सरकार वही आएगी सत्ता में जो गरीब, पिछड़ा वर्ग, किसान और महिलाओं के प्रति वफादारी निभाएगी। आदिवासी एकता जिंदाबाद, महिला आदिवासी शक्ति एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से मणिपुर में जो मामला हुआ था, मणिपुर मामले को लेकर के आज मीणा आदिवासी समाज के जो लोग हैं, महिला एवं जेंट्स, दोनों ही ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब को आए हुए हैं। और उनका कहना है कि जो आदिवासी मणिपुर में जो हत्या हुई थी इस पर अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार, आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार, जय जवान, जय जवान, आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो। आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ बैठो आओ। आने दीजिए। जी रमेश जी आजा। आओ। चलिए आगे तक पहुंचाओ इसे। हाँ बिल्कुल। हाँ। इधर से आओ, इधर से। राजस्थान आदिवासी जिला महासभा मेरा मोबाइल किसके पास है? मैटर एक ही है। मैटर एक ही सर मणिपुर से एक एक अलग होगा ये नवद विद्यालय का और सिर्फ एक ही मैटर है। जिला अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी जिला हाँ एक ही है। नवद विद्यालय में बच्चों के साथ अग्रस्त हो गई अलग है। ये है किसान यूनियन बड़ी जो बड़ी घटना शुरुआत की बात राष्ट्रपति महोदय का स्टेज है ना, कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सर दूसरों को भी सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि दोबारा जीवन में कोई ऐसा सोचे तक नहीं। मणिपुर में हुआ तो और कहीं भी हो सकता है। ये तो कहीं भी हो सकती है घटना, इनका क्या है? देखा देखा ही तो कर रहा है सब, देखा देखी कर रहे हैं हमको सर। देखा देखा ही हो रहा है सब जगह। उनका डर कहते हैं नहीं है। मोबाइल कराओ सब बहुत टेंशन करके मुझसे सब जगह घूम रहा है। बच्चों को बहुत परेशान कर रखा है। सब जगह देखा। दिखाओगे ना जोरदार जोधपुर तक उधर तो आगे मिलते हैं दोस्तों अगली खबर अगली लाइव के साथ में। जब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 7 राजस्थान पर। अलविदा दोस्तों। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।